नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये रीडिंग होगी 17 से लेके 23 दिसंबर तक की। 17 से लेके 23 दिसंबर तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और एनर्जी वाइज वर्षा भी होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जमिनाई टॉरस यानी वृषभ राशि। देख लेते हैं टॉरस। जिनके साथ आप रिश्ते में हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा या बंदी धीरे धीरे अपनी फिनेंशियल स्टेटस को और भी सही करने के बारे में सोच रहा है। पैसे से रिलेटेड कोई नया काम करने के बारे में सोच रहा है। फिनेंस को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है बंदा। एक रिश्ते में भी नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है ये प्रोसेस थोड़ा स्लो आपको लगे, लेकिन ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और यही सोच रहा है कि ये धीरे धीरे इस रिश्ते को भी और अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये अचानक से कुछ करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी पाना चाहते तो है लेकिन ये जल्दबाजी में है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें तो देखते हैं क्या आता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा या बंदी स्लोली स्लोली बट श्योरली अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं करंटली। लेकिन इनमें कभी कभी एक एग्रेशन आ जाता है कि मुझे ये जल्दी जल्दी करना है, बहुत वक्त ले लिया है, लेकिन चाहकर भी ये आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि जिस तरीके का काम या बिजनेस ये बंदा करता है ना, वो प्रोसेस ही थोड़ा स्लो हो सकता है। तो ये बंदा स्लोली जा रहा है अपनी स्टेबिलिटी की तरफ। लेकिन कभी कभी इनका मूड स्विंग हो जाता है और उनको लगता है ये बहुत वक्त लग रहा है, कुछ जल्दी हो जाए तो अच्छा है। अभी हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। देखो क्वीन ऑफ कप्स, ये चाहते हैं कि आप अपना इमोशन हाइड ना करो। हो सकता है आप अपना इमोशन कंट्रोल करके बैठे हुए हो क्योंकि ये नो कांटेक्ट का या सेपरेशन का रीडिंग है। तो मुझे लगता है आपको सब कुछ पता है लेकिन फिर भी आप अपना इमोशन जो है उसको कंट्रोल कर रहे हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि आपको और बेटर ऑप्शन मिल सकता है या फिर उनको मिल सकता है, वो कोशिश नहीं कर रहा है। इधर तो आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप जितना समझदार हो, जितना समझते हो, उतनी समझ से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो क्योंकि उनका जो इमोशन है ये आपके तरफ जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, तो फिर आप क्यों अपना इमोशन कंट्रोल करके बैठे हुए हो। हालांकि वो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी मानते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपना इंट्यूशन से सब कुछ पता लगाओ कि उनका इमोशन आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको कितना चाहते हैं। ये सारा चीज़ आप अपनी इंट्यूशन से पता लगाओ। हालांकि वो भी, उनको भी समझ में आ जाता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, इस बात का दुख है उन्हें। वो चाहते हैं कि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करें क्योंकि उनका इमोशन आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है इन दिनों, और आप जो हो सोच समझ के खुद को रोक के रखा हुआ है, ये ना करें। अभी हम देखेंगे उनका एक्शन क्या रह सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये
अभी एक्शन के बारे में वो तभी सोचेंगे जब उनको सही लगेगा, क्योंकि जैसे कि आप हाई प्रिस्टेस के मूड में हो, आप सब कुछ समझ जाते हो। फिलहाल के लिए वो भी अपने दिमाग को दोहरा रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, अगर हम इसको क्लैरिफाई करें। एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा या बंदी फिलहाल के लिए रिश्ते में आना नहीं चाहते हैं। ये बोलने में मुझे तकलीफ हो रहा है। ये आज मैंने जो 6 रीडिंग की है उसमें ये फर्स्ट रीडिंग, मतलब ये ऐसा रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग है जिसमें ये बंदा फिलहाल इस रिश्ते में आना नहीं चाहते हैं। ये मूव ऑन करना चाहते हैं। इनका एक्शन जो है ना, ये मूव ऑन का है। ये इनको पता चल गया है आपके बारे में, मतलब आपने अपना इमोशन कंट्रोल करके रखना है। आपने उनको हमेशा ह्यूमिलिएट करते हो आप, या वो भी कर सकते हैं, या आप भी जाना चाहते हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए उनके तरफ से आया तो मैं उनके तरफ से पढ़ूंगी। ये बंदा या बंदी जो भी है ये सच्चाई जान चुका है, इसीलिए ये रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस रिश्ते से ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। यही उनका एक्शन रहेगा। इनका इमोशन कितना भी ओवरफ्लो हो, कुछ भी हो, ये रिश्ते में आना नहीं चाहते हैं अभी। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड 2 बार आए हैं। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि खुद में आप अपने आप में ठहराव लाओ। आपका मूड बहुत स्विंग करता है आजकल। आप बहुत ज़्यादा अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो टॉरस। कभी कुछ ये करने का मन, कभी वो करने का मन, कभी आपको लगता है मुझे ये कर लेना चाहिए, कभी लगता है मुझे वो काम कर लेना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे और बेटर ऑप्शन मिलेगा, मुझे दौड़ के कहीं चले जाना चाहिए, मुझे उस चीज़ में रहना चाहिए। देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड 2-2 बार आए हैं। आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहा है इन दिनों। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रात का नींद खराब कर रहे हो आप, अपना रोना धोना कर रहे हो, ये सब करने का ज़रूरत ही नहीं है। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होना होता है वो होके रहता है। अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो अपने स्टेबिलिटी की तरफ जो आप सोच रहे हो वो करो, अपने माइंड को स्टेबल करो। पैसे कमाने के लिए आप सोच रहे हो, अगर नहीं सोच रहे हो तो सोचो, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा। तो आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। बेकार की बातें सोच के क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए आपको भी उस सारी चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहिए जो आपको परेशान करता है। जितना आप सोचोगे उतना आपका मूड स्विंग करेगा, उतना आप परेशान रहोगे, आपका नींद खराब रहेगा। इसीलिए जो आपके वश में नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है, वो ना करें। जो आप कर सकते हो वो करो, मेहनत करो। मेहनत से अपने आप को तैयार करो, अपने पैरों पे खड़ा हो। और जो नहीं हो रहा है उसके पीछे ना दौड़ के अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचो। बार बार मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर सकता हूँ, कभी ये करना, ये एक तरह की रेस्टलेस तरीका है कि आप रेस्ट अपने दिमाग को भी नहीं दे रहे हो, ना खुद को। कुछ भी कभी ये करते हो, कभी वो करते हो, कभी ये कर लिया, कुछ वो कर लिया। ऐसे नहीं चलेगा, आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, खुद की स्टेबिलिटी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। जो जब होना होगा तो होगा। कोई एक तो इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहा है, चाहे आप हो या आपके पर्सन हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो उस बात का आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।